देखिए, तत्वों के हिसाब से अगर ज्योतिष समझते हैं ना, तो पहला, पांचवा, नौवां ये अग्नि तत्व है। जब व्यक्ति समय पर उठ भी नहीं पा रहा, पूरी तरह से जो इनटेक करना चाहिए पानी का, वो ही नहीं कर पा रहा, मतलब सिंपल जो उसकी भौतिक शरीर है, उसको ही जब वो नहीं संभाल पा रहा, तो पहले पांचवें भाव में कोई राजयोग भी हो ना, तो फलित नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपको पहले पांचवें नौवें भाव का उपाय देना है, तो व्यक्ति को अपनी डेली रूटीन की हैबिट को ठीक करना है, कम से कम अपने शरीर को संभालना है। कुछ लोग होते हैं जिनके जल्दी उठने से जिनको फायदा हो जाता है। जब आप पृथ्वी तत्व की उपाय करते हैं, दूसरा, छठा, दसवें भाव का उपाय है, तो पृथ्वी माँ है, खाना देती है। तो आप देखो, आप कितने लोगों को सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, खाने के हिसाब से, क्योंकि जब आप फाइनेंस भी देते हो किसी को, तो खाना उनके घर में आता ही है, या डायरेक्ट आप खाना बांटते हो। तो जब आप कह रहे हो कि मैं कंजूस हूं, तो दूसरा, छठा, दसवां घर आपका खुल ही नहीं पाएगा। इसलिए कई बार आपको खाना बांटने का उपाय दिया जाता है। आप कहते हो जैसे ही मैं खाना बांटता हूं, मेरा काम खुल जाता है। तीसरा, सातवां, ग्यारहवां ये वायु तत्व के भाव है, कनेक्टिविटी बताती है वायु। तो जब आप बैठे बैठे ही सोच रहे हो कि भाई मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपकी संगत बदलने की आपको ज़रूरत है। गलत दोस्त, गलत कुलीग्स, कुछ भी गलत एनवायरनमेंट आपको परेशान कर रहा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको अटायर बदलने की ज़रूरत भी है। चौथा, आठवां, बारहवां भाव जल तत्व के हैं। जल क्या है? भावनाएं हैं, ठीक है ना। तो भावनाओं को क्लियर करना, ठीक है, ऐसी जगहों पे जाना जहां पर आपकी मानसिक शुद्धि हो जाती हो। घर की शुद्धि करना, क्योंकि घर की शुद्धि करना भी अपने आप में एक शुद्धि होती है। तो जहां भावनाओं को साफ किया जा रहा है, ये जल तत्व का उपाय हो जाता है। तो जब आप तत्वों के उपायों से ऊपर उठ जाते हो ना, तब आप शायद कुछ बड़ा करने लायक बन जाते हो। और जब आप इसी में ही फंसे पड़े हो, तो बहुत आगे की बात है फिर।